कांग्रेस से आधी से कम सीटें जीतकर भी बीजेपी सरकार कैसे बना लेती है। इस कहानी का पूरा राज छुपा है बीजेपी की स्ट्रैटेजी ऑपरेशन लोटस में। ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रैटेजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली है जबकि 3 बार मात खानी पड़ी। आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 राज्यों के ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी। पहला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीट 230 है जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116। अगर हम 20 मार्च 2020 से पहले की स्थिति को देखें तो कांग्रेस 114 सीट और कांग्रेस गठबंधन के पास कुल विधायक 121, जबकि बीजेपी गठबंधन के पास कुल विधायक 109 थी। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऑपरेशन लोटस की स्ट्रैटेजी क्या थी, आइए देखते हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी के पाले में करना और कमलनाथ की सरकार गिरा देना। इसके लिए बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के हाथ में कमान सौंपी गई। तो क्या क्या हुआ था मध्य प्रदेश में? 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलीयों की बैसाखी पर सरकार बनाई। एक तरफ सरकार के पास मजबूत संख्या बल नहीं था, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में अपनी अनदेखी से परेशान थे। ऑपरेशन लोटस के लिए ये सबसे मुफीद स्थिति थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सिंधिया से संपर्क साधा और 9 मार्च 2020 को सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। इन विधायकों को चार्टर प्लेन से बेंगलुरु पहुंचा दिया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी सिंधिया नहीं माने और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। 20 मार्च 2020 को महज 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की तख्ता पलट मुहिम पास हो गई। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा की टोटल सीट 200 है जिसमें बहुमत का आंकड़ा 101 है। अगर हम 11 जुलाई 2020 से पहले की स्थिति को देखें तो कांग्रेस गठबंधन के पास कुल विधायक 107 थी जबकि बीजेपी गठबंधन के पास कुल विधायक 75। ऑपरेशन लोटस की स्ट्रेटजी के तहत राजस्थान का सीएम नहीं बन पाने के कारण नाराज सचिन पायलट के जरिए कांग्रेस विधायकों को बीजेपी के पाले में कर अशोक गहलोत की सरकार को गिराना। इसके लिए राजस्थान बीजेपी की स्टेट यूनिट को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या क्या हुआ था, आइए देखते हैं। राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा छुआ था। बसपा और निर्दलियों को कांग्रेस के पाले में कर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश की। वहीं विधानसभा में कांग्रेस का चेहरा रहे सचिन पायलट सीएम बनने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। ऐसे में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के लिए सचिन पायलट सबसे मुफीद चेहरा थे। राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने उनकी नाराजगी को भांप उनसे संपर्क किया। 11 जुलाई 2020 सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के 18 विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक होटल में पहुंच गए। गहलोत भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्टिव हो गए। सबसे पहले उन्होंने अपने पाले वाले विधायकों को एक होटल में रखा। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से 10 अगस्त 2020 को बातचीत कर उन्हें मना लिया। यहाँ पर गहलोत भारी पड़े। बीजेपी की कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की स्ट्रेटजी विफल हो गई। इस प्रकार राजस्थान में अशोक गहलोत का सिंहासन हिलाने की कोशिश फेल हुई। अब आगे बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में विधानसभा की टोटल सीट 225 है जिसमें बहुमत का आंकड़ा 113। अगर जुलाई 2019 से पहले की स्थिति देखें तो कांग्रेस के पास 80 सीट थी, जेडीएस के पास 37 सीट, समर्थन देने वाले अन्य विधायक 2, जिससे कांग्रेस गठबंधन के पास कुल विधायक हो गए 119, जबकि बीजेपी गठबंधन के पास कुल विधायक मात्र 105 थी।
तो इस स्थिति में कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की स्ट्रेटजी क्या थी, आइए देखते हैं। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में करके विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कम करना और बीजेपी की सरकार बनाना। बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को इस पूरी स्ट्रेटजी की कमान सौंपी। 2017 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायकों ने मिलकर सरकार बना ली। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गई। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास 101 सीटें बची, वहीं बीजेपी की 105 सीटें बरकरार रहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई और सीएम कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार कर्नाटक में कुमारस्वामी को सत्ता से बेदखल करने का प्लान पास हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की ऑपरेशन लोटस किस प्रकार सफल या असफल हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।